तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को पढ़ा था। अब प्रश्नावली 1.2 को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था कि मोसो कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और शांत अशांत ये सभी के बात को हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रश्नावली 1.2 में जो अभाज्य गुणनखंड है इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए पहला का पहला नंबर है 140, कहता है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें। क्वेश्चन आप लोगों को पहले मिल चुका है। ये देखिए आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 होगा। तो इसलिए लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 पर पावर 2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 बार है, और 5 इंटू 7 यही हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, दूसरा जो इसमें प्रश्न है वो आपका है 156। 156 को यदि हम 2 से करते हैं तो 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 और 8 18, 2 9 जा 18। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 से करना होगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, और पिछले क्लास में अभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में बताए थे। तो अब लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम को फैक्टर इज इक्वल टू, नहीं तो इसके बारे में हम लोग जो है पिछले वीडियो में देखे थे। तो ये 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया हमारा, 156 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, अब इसमें भी 2 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 2 3 इंटू 13, ये हम लोगों का हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर आगे, इसमें देखते हैं कौन सा सवाल है। देखिए नेक्स्ट हम लोगों का है इसमें 3 नंबर 3825। थोड़ा बड़ा लग रहा है बट कुछ नहीं टेंशन लेना है, लास्ट में 5 है तो 100% 5 से डिवाइड होगा ये। ठीक है, तो 5 7 टाइम्स पढ़ो तो 35 होगा, 3 बचा हुआ रहेगा, 3 2 32, 3 पर 2 32, तो 32 आपका 5 6 जा 30 हो जाएगा, 2 बचा रहेगा, 2 5 25, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से करो, 5 1 जा 5 2 25, 5 टाइम्स करेंगे 25 हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 बचा, 2 के बाद 6 तो 25, 5 बार में 25, 1 बचा 15 तो 5 15 हो गया। ठीक है, अब फिर 3 से करके देख लो, 3 से 5 टाइम्स में 15 होगा और 1 टाइम लगेगा 3 में। फिर 3 से कर लो, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 2 और 1 21, 3 7 जा 21, 7 से कर लो 1 टाइम में होगा, इसलिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 और 17, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 17, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल पर देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर का सवाल है 5005। क्या करेंगे देखिए, 5 से लगाइए 1 टाइम्स, 00 और 1। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें कौन सी संख्या में भाग लगेगा, इस चीज को हम लोगों को देखना है। तो देखिए इसमें 3 से नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 3 का भाग का नियम है कि ऐड करने पर आपका 3 से डिवाइड लगे, बट 3 से नहीं लग रहा है। अब क्या करेंगे, 7 से लगा करके देखो, 7 से लगाओगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 बचेगा 30, और 7 से 38 जो है कि ध्यान से देखो, हम लोग 7 से भाग लगा के देखो 1001 में। ठीक है, तो एक बार में 7 3 0 7 चौके 28, 2 बचेगा 1 7 या 21, तो ये हो जाएगा
आपका लग जाएगा। तो क्या करेंगे, 7 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करने के बाद आपका ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 30 पे 7 4 जा 28, 2 बचा 7 3 जा 21। फिर से आप इसको क्या करो, 143 है, 143 है तो इसमें आप देख लीजिए कि 4 3 7 1 8, 3 से नहीं लगेगा, 7 से आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो 9 से लगा के देखो, 9 से नहीं लग रहा है। जब 11 से लगा के देखो, 11 से लग जाएगा। देखिए 11 डिवाइड बाय 143, 11 एकम 11 बचेगा कितना, 3 बार में 14 3 11 तिया ही 33, ठीक है। तो 11 से लगाओ, तो 11 एकम 11, 3 11 तिया 33, फिर 13 से लगाओ, 1 टाइम्स में लगेगा, लिखेंगे। इसलिए 5005 का 5005 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही हो गया हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, लास्ट जो है इसमें 5 नंबर का, वो है 7429। उसके बाद देखिए इसमें पहले जांचना होगा कि इसमें डिवाइड किससे लग रही है। यदि हम 7 4 को ऐड करेंगे 11 होगा, और 2 11 और 2 हो जाएगा आपका 13 और 9 22, तो इसमें नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो है कि चेक करके देखें, 3 से भाग नहीं लगा, 2 से ऑलरेडी नहीं लगेगा, 7 से लगा के देखो, 7 से भी नहीं लगेगा, 7 1 जा 7 7 42, फिर इसमें नहीं लगेगा, तो 7 से भी नहीं लगेगा। तब क्या करते हैं, 11 से लगा के देखते हैं। 11 से यदि लगाते हैं हम लोग, क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, 11 से लगाते हैं तो 11 अगर 66, तो 66 हो जाएगा, 8 बचा हुआ रहेगा 82, 11 7 77, 11 7 77, और 77 के बाद 5 82 59, 11 से भी नहीं लगा। 13 से लगा के देखते हैं, 13 5 65, 13 5 65, बचा कितना 65 हो गया, इसमें घटा दो, 74 में 65 घटा, तो आपका कितना हो जाएगा 11, सॉरी ये हो जाएगा 74 में 65, 14 में 5 गया 9, 9 हो गया, और 9 पर फिर 2 2, तो फिर किससे भाग लगाए हम लोग, 13 से, तो 13 से भाग लगा दो, 13 7 91, 1 बचा 9, इसमें भाग किसी भी संख्या से नहीं लग रहा है। इस तो देखिए इसमें 13 से भी नहीं लगा। अब 17 से लगा के देखते हैं, देखिए तो होता है या नहीं होता है। तो 17 17 चौक 68, 17 85, 17 चौके 68, 68 6 बचा यहाँ पे 74, 70 या 51, 51 हो गया, कितना बचा 11, और 17 17 हाँ 19 7 से, ठीक है। 7 7 49, 4 7 कम 7 4 11, ठीक है। अब ये कितना हो गया, देखिए 17 से भाग दिए तो 437, अब 437 आया, तो इसमें हम लोग लगा के देखते हैं किससे लगता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग जो है कि फिर 17 से लगाओ, नहीं लगेगा, क्या करो 19 से लगा करके देखो कि लगता है कि नहीं। 437, 19 दूनी 38, 38 5 43, 19 तिया 57, लग गया, तो 19 से लगा दीजिए, 19 दूनी 38, ठीक है, 19 दूनी 38, बचा कितना 5, 5 पर 7 57, 19 तिया 57, 23। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, 19 17, और अब इसमें किसी से नहीं लगेगा, लिखेंगे। इसलिए 7429 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हो गया हम लोगों का 7429 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन जो कह रहा है, कहता है क्या, HCM LCF ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। सबसे पहले देखिए एक सूत्र को हम लोगों को कंफाइंड करना होगा,
याद करना होगा HCF गुना LCM बराबर होता है दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल। ठीक है, तो दोनों संख्या का गुणनफल होता है A गुना B और यहाँ होता है HCF गुना LCM। तो A और B हो गया दोनों संख्याओं का गुण। अब LCM और HCF क्या होता है इसको जान लीजिए, सिद्ध कर लेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 26 और 91, कहता है इसका HCF ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और दोनों का जो है कि सत्यापन कीजिए, जांच कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 से करोगे 13 हो गया, अब नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुना 13। ये 91 है, आप इसको 3 से करोगे नहीं लगेगा, 7 से करो 13 इंटू 7 तब 13 7 91 होगा, 13 गुना 7 बराबर 91। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से दो जो दोनों में मिलेगा उसके नीचे में एक बिंदा लगा दो, वही हो जाता है HCF। अब यदि और इससे ज्यादा मिलता तो गुना में लिखते, HCF हो गया। अब LCM देखिए क्या होता है, LCM होता है HCF को पहले लिख दीजिए। ठीक है, अब बाकी जो बचा हुआ उसको गुना कर दो, 7 2 बचा है 7 बचा है, 2 गुना 7 यानी कि 14 गुना 13, 13 चौके 52, 5 13 कम 13 5 18। ठीक है, 14 42 पे 2 हासिल 4, 14 कम 14 4 18, 182 हो गया LCM और ये हो गया HCF। इसलिए जांच में लिखेंगे, जांच बराबर होता है A गुना B बराबर LCM गुना HCF। तो A का मान देखो कितना है 26, B का मान देखो कितना है 91, LCM का देखो मान कितना है 182 और HCF का देखो मान कितना है 30। ठीक है, अब क्या करते हैं, गुना कर दो इसको, 6 1 जा 6, उसके बाद 2 1 जा 2, 9 6 54, 2 56, 2 6 5, 9 दूनी 18 23। इधर से गुना करो, 13 दूनी 26 के 6, हाथ रहल 2, 13 8 चलो 13 से 6, अब 12 11 23। ये देखिए दूसरा इसी का 51092, पहले 510 का हम लोग निकालेंगे, 3 से लगेगा इसमें, 70 51 170, 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 8 16 85 हो जाएगा, 5 से लगाएंगे 70 5 85, अब नहीं लगेगा। 92 का कीजिए, 2 से कीजिएगा तो 2 चौक के 8, 1 2 6 के 12, 2 से कीजिएगा 23, उसके बाद नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 510 बराबर कितना हुआ 3 गुना 2 गुना 5 गुना 17 और 92 बराबर हुआ 2 गुना 23। ठीक है, इसलिए HCF देखिए क्या क्या होगा, 2 मिला हुआ है, बिंदा लगा दीजिए नीचे में, 1 2 हो गया, गुना इसमें देखिए 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, तो बस यही हो गया HCF बराबर 2। अब LCM कहोगे कौन सा होगा, HCF गुना, अब जितना बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 17 बचा हुआ है, यहाँ पे 1 और 2 बाहर हो गया तो 2 बचा है और 23 बचा है, सबको गुना कर दीजिए। ठीक है, सबको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 56 36 गुना 23 दूनी 46 17, 17 51 510 46, गुना कर दो 6 एकम 6, उसके बाद 56 से 30, 4 एकम 4 34, 5 चौके 20, अब 3 23। ये हो गया आपका, इतना हो गया आपका LCM। अब जांच करेंगे, जांच में क्या होता है आपको पता है, A गुना B बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, तो A क्या है आपका 510 गुना B कितना है 92, गुना कर लो इसको। ठीक है, तो हो गया 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 9 एकम 9 19, हाथ रहल 1, 9 5 45 1 46 1920,
एलसीएम देखिए यहाँ पे कितना है 23, 23,460 गुना एचसीएफ कितना है 2, गुना कीजिएगा तो होगा 46,920। ये दोनों बराबर है, यही हो गया जांच। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का देख लीजिए 336,54 33654। तो 336 को हम लोग यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे। 16 दूनी 32, 1 2 अठे 16, 2 से लगाइए 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 से लगाइए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से लगाइए 21 दूनी 42, 3 से लगाइए 3 से 21, अब नहीं लगेगा। 54 को लगाइए 2 से लगाओगे 27 दूनी 54, 3 से लगाओगे 3 नंबर 27, 3 से लगाओगे 3 टाइम्स, अब नहीं लगेगा। अब ये जितना हुआ इसको क्या करते हैं लिखेंगे, इसलिए 336 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और जो है कि 54 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स हो गया। अब हम लोगों को HCF लेना है। HCF आपको पता है जो दोनों में मिले, एगो मिला, फिर यहाँ पे 3 और 3 मिला, अब नहीं मिला कुछ, तो क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, जब 6 हो गया तो LCM कितना हो जाएगा वो देखिए, ये दोनों में से दो, पहले इस दोनों को लिख दो, 2 गुना 3। अब जितना में यानी कि ये 6 हो गया, HCF कितना हो गया आपका 6। अब जितना में टिक लगा है सबको छोड़ दो, यहाँ बचा हुआ है 2, यहाँ बचा हुआ है 2, यहाँ बचा हुआ है 2, यहाँ 3 छोड़ दीजिए 7 बचा है, इसमें 2 3 छूट गया तो 3 गुना 3 बचा हुआ है। 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 7 या 21 या 63। अब इस दोनों को गुना कर देना है। 8 या 24 के 4 हाथ रहल 2, 4 या 12 2 14, 6 48, 48 4 52, 10 62 के 2 हाथ रहल 6, जो 24 और 6 30, 324। अब हम लोगों को जांच करना है। जांच A गुना B पहले होगा, तो A का मान हो गया 336 गुना 54। क्या करते हैं गुना कर दो, तो जब 24 के 4 हाथ रहल 2, 4 तिया 12 2 14 और 56 30, 14 30 44 के 4 हाथ रहल 4, 4 तिया 12, 4 16 और 5 तिया 15, 16 15 31 हाथ रहल 3 और 5 तिया 15, 3 18, 18,144। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए 324 और 6 को। ठीक है, तो जो है HCF गुना LCM ये होता है सूत्र से, तो LCM, तो HCF हो गया 6, LCM हो गया 324, 24 छके 144, ये हो जाएगा इतना, दोनों समान है, यही हो गया आपका जांच। 3 नंबर का सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 3 नंबर का पहला 12 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 12 को 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3, 15 से करेंगे 3 से 5, 21 से करेंगे 3 से 7, 12 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3, 15 का करेंगे तो 3 गुना 5, 21 का करेंगे तो 3 गुना 7। अब चाहिए HCF कैसे होगा, जो तीनों में मिले, तो 3 हो गया बस। LCM देखिए दूसरा से कुछ मिल नहीं रहा है, LCM में 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी हम HCF को छोड़ दें, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। और HCF यानी जो तीनों में मिला है उसका खाली एक HCF जो होता है उसी को गुना करना। 5 चौके 20, 7 4 से, 7 या 21 दूनी 42 दूनी 64, अब गुना 5, 5 20 के 89 2, 56 36 2 32। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा इसी में है 2 नंबर का 17 23 29, इसका निकालना है। तो 17 23 29 का क्या करना है, ये देखिए 17 का कुछ नहीं मिल रहा है तो 17 होगा, 23 में भी कुछ नहीं मिल रहा है, 29 में भी कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये तीनों का तीनों यही रह जाएगा। तो HCF क्या होगा इसका पता है, नहीं कुछ मिला तो 1 होगा। और LCM क्या होगा, इन तीनों को गुना कर दीजिए, 17 गुना 23 गुना 29, इसका गुना करोगे तो आपको पता है एक सवाल का 74 29 का यही आया था, क्या 17 23 29,
इतना ही हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, तीसरा सवाल है इसका, देखिए 8 है, 9 है, 25 है। इसमें भी देखिए कुछ नहीं मिल रहा है HCF, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों नहीं मिल रहा है, 9 है विषम, ये है सम, इसलिए नहीं मिलेगा कोई भी चीज। एलसीएम क्या हो जाएगा आपको पता है, 8 × 9 × 25। 25 को 8 टाइम्स गुना करोगे तो 200 होगा, और 9 18 गुना 1800, यही हो गया। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर का, कहता है HCF दिया हुआ है, HCF है 306, 657 का मान है 9। उसके बाद LCM बराबर 306, 657 का वाट होगा। तो देखिए दो चीज आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये A दिया हुआ है 306, B दिया हुआ है 657, क्योंकि ये दोनों दो संख्याएं होती है, और आपको HCF दिया हुआ है 9। तो फॉर्मूला क्या था आपको पता है, HCF गुना LCM गुना बराबर A गुना B। तो HCF कितना है 9, LCM कितना है नहीं पता है, तो वाट A कितना है 306, B कितना है 657। अब क्या करो, वाट बराबर हो जाएगा 306 गुना 657 बटे 9 को 3 गुना 3 लिख दो, 3 से कटाओ 3 ढंग 30, 3 दूनी 6, और कटाओ 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। वाट बराबर हो गया 34 गुना 657। गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो गुना करते हैं हम लोग, 657 गुना 34, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 43, 7 रहा 4, 6 चौक 24, 4 28, अब 5 तिया 15, 28 5 33, 10 43 के 3 हासिल 4, अच्छा दिया 18 4 22। ये आपका इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए हम लोगों का है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त होती है। प्रश्न का नाम है कि 6n क्या, ये 5 नंबर का प्रश्न है। 6n क्या शून्य पर समाप्त होगी, समाप्त होगी, ये कह रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, तो इसको क्या करना है, प्राकृतिक संख्या मान लो शून्य, ये आपका प्राकृतिक संख्या के लिए कह रहा है, तो 1 से 1 2 3 डॉट 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 ये ले सकते हैं। लिखेंगे जब n = 1, तो 6 पर पावर n 6 पर 1 तो 6 हो जाएगा। जब n बराबर 2, तो 6 पर पावर n 6 पर पावर 2, तो 6 × 6 = 36। जब n = 3, तो 6 टू द पावर n होगा, 6 टू द पावर 3 होगा, 6 × 6 × 6 36 गुना 6, 36 छक्के 216 होगा। कितना होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जब आपका हुआ, सब में देखिए इकाई अंक 6 पर समाप्त हो रही है। लिखेंगे चूंकि सभी इकाई अंक 6 पर समाप्त हो रही है, अतः यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये हो गया हम लोगों का इस तरह से। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है 6 नंबर। कहता है क्या कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 बताइए कि भाज्य संख्या है। तो भाज्य का परिभाषा है जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो यहाँ पर देखिए 13 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 7 गुना 11 और जोड़ इधर बचेगा 1। 13 गुना, देखो यहाँ 77 जोड़ 1, 13 गुना 78
अब इसमें देखो किससे किससे भाग लगेगा, ध्यान से देखिएगा। 13 से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा, 13 छाक 78, 6 से भाग लगेगा, 78 से भाग लगेगा। कई गो हो गया? 4 गो। ये आपका भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया? भाज्य। अभाज्य नहीं, अभाज्य होता है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। इधर में 5 कॉमन ले लीजिए, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2। 1 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ हो गया 1। अब देखिए इसमें 5 गुना सत्संग 42, ठीक है, 4 दिया 12 दूनी 24, 42 गुना 24 प्लस 1, 5 गुना कर दो इसको, 24 एक दूनी 48 के 8 हासिल 1, और 24 चौके 96 और 4 100, 24 दूनी 48 के 8 हासिल 4 और 24 चौक 96 और 100 प्लस 1, ये 5 गुना हो गया 1009। अब इसमें जो है देखिए हम लोगों का 5 से भाग लग रहा है, 1001 से भाग 1009 से भाग लग रहा है, 1 से लग रहा है, 3 संख्या हो गई। तो ये भी बोलेंगे भाज्य है, ये भी बोलेंगे भाज्य है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है इसमें, कहता है क्या कि 12 एक किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। 18 मिनट लग रहा है एक को, ठीक है। दूसरे को कह रहा है क्या कि 12 मिनट लग रहा है। कहता है क्या कि दोनों कितने समय के बाद, कहता है मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करता है, तो दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेगा, ठीक है। देखिए हम, तो देखिए ये दोनों एक समय से जो है कि चलना प्रारंभ करता है, तो दोनों एक ही समय पर कैसे मिलेगा, ठीक है। तो यदि ऐसा सवाल हो ना, तो इस स्थिति में आपको एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से 9 बार में लगेगा, 3 से 3 बार में लगेगा, 12 से 2 बार में लगेगा, 6 और 2 से 3। इसलिए 18 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 3, और 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। तो अब हम लोग एलसीएम लेना है इसमें। एलसीएम देखिए, ये दोनों समान है तो 1 2 होगा, ये दोनों 3 समान है तो 1 होगा। अब जो बचा हुआ रहा उसको लिख दीजिए। तो 6 गुना 6 कितना हो गया? 36, अर्थात 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका 1.2 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में 1.3 बताएंगे।